एक औरत को अगर अच्छा पति मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करती, ये दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है। उसको या तो बहुत ज़्यादा टेंशन देगी या उसको ऐसा कुछ बोल देगी जिससे कि उसको हर्ट हो। एक मर्द बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है, मैं तो कहता हूँ कि एक मर्द जितना बर्दाश्त करते एक औरत नहीं कर सकती यार। एक मर्द अगर कोई और उसकी बीवी बाहर गई तो उसको ये टेंशन रहता है कि उसको क्या हुआ नहीं हुआ। अगर वो लापरवाही से रहेगी, उसको कुछ हो गया तो उसकी चिंता। वो जितना देखो, औरत अगर अच्छे से रहेगी, अपना ध्यान रखेगी, टाइम पे खाना खाएगी, लापरवाही से काम नहीं करेगी, तो उसका पति निश्चिंत होकर अपना काम करेगा। लेकिन मर्द उसका चिंता इसलिए करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। एक्सीडेंट, बहुत सारा एक्सीडेंट इसलिए होता है क्योंकि आदमी अपनी बीवी से झगड़ा करता है, इसका टेंशन रहता है या बीवी के बारे में सोचता रहता है, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सारे एक्सीडेंट इसलिए होता है, अपनी बीवी को सोचता रहता है ना मर्द, इसीलिए बीवी का टेंशन इंसान का जान ले लेता है। काम कर रहे हो, तुम्हारी बीवी का टेंशन है, कुछ गिर गया सर पे, मर गए। लेकिन बीवी नहीं समझेगी, समझे, बीवी तुम्हें इतना टेंशन देगी कि तुम मर जाओगे। टेंशन से तुम्हें डायबिटीज़, हार्ट अटैक सब हो जाएगा। समझे, आज के ज़माने में शादी करने से पहले जहर लेकर के रखा करो, मैं मर्दों से कहना चाहता हूँ। जैसे बीवी टेंशन दे जहर खा लो, क्योंकि वैसे भी तो तुम मर ही जाओगे। या तो तुम्हें धोखा मिलेगा, या तो तुम्हें टेंशन दिया जाएगा, या तो तुम्हें हर बात पे दो बात बोलोगे, चार बात सुनना पड़ेगा। तुम दो बात बोलोगे, चार बात, चार बहाने आता है उसको बनाना। समझे, औरतों को चार बहाने आता रहे, मैं तो यहाँ थी वहाँ थी। एक मर्द आपको फ़ोन करता है कि हाँ मेरी बीवी घर पहुँची कि नहीं पहुँची, कहीं गई है, बीवी फ़ोन ही नहीं उठाएगी। रह भाई, तू टेंशन में रह, तेरा समय बर्बाद हो, तेरा करियर बर्बाद हो, तू बर्बाद हो जा, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं। इसलिए मर्द आजकल शादी क्यों नहीं कर रहा है, उस जानता है कि मैं मर जाऊंगा यार, क्योंकि उसको टेंशन रहेगा। गर्लफ्रेंड और बीवी तभी बनाना जब लगे कि हाँ मैं मौत का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि इतना टेंशन मिलेगा, इतना दुख मिलेगा कि पूछो मत। हमेशा उसकी फ़िक्र रहेगी कैसी है, तुम उसको खोने से डरते हो। समझे, मेन बात यही है कि लड़का नहीं चाहता है उसको खोना, प्यार करता है लड़का। फिर वो लड़की और क्या कहेगी पता है, ठीक है ना, टेंशन हूँ ना मैं, छोड़ दो मुझे। मतलब वो हर चीज़ को गलत तरीके से समझेगी, तुम्हें समझ ही नहीं पाएगी, तुम्हारा तकलीफ़ को नहीं समझ पाएगी, तुम्हें नहीं समझ पाएगी, तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे फीलिंग को नहीं समझ पाएगी। सेक्स सब कुछ नहीं होता है, शरीर का प्यार सब कुछ नहीं होता है। अब अगर तुमको खुश करना है तो फिर तुम्हें सेक्स दे देगी, तुम चूतिए की तरह सेक्स कर लोगे, हो गया सारा, जो तुम्हें उसने टेंशन दिया सब खत्म। अरे यार, ये बात नहीं है, उससे नहीं होता टेंशन ख़त्म, उसको समझने से होता है टेंशन ख़त्म। उसको सेक्स नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि तुम उसको समझो, उसको प्यार करो। अगर वो तुम्हें फ़ोन कर रहा है तो उसको फ़ोन उठाओ, या उसको मैसेज करके बताओ कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं घर पहुँची कि नहीं पहुँची। अब पति फ़ोन किए जा रहा है, पत्नी नहीं उठा रही है, तो यही कहता हूँ यार, गर्लफ्रेंड को तुम फ़ोन किए जा रहे हो, नहीं उठा रही है, और फिर भी तुम इस प्यार में पड़े हो। भाई निकलो इस प्यार से, इससे अच्छा तुम सिंगल रहो। जो लोग सिंगल है ना, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई ना भाई, वो लोग बहुत खुश नसीब है भाई। कोई टेंशन नहीं है कि किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया, कोई कहाँ गया नहीं गया, आराम से निश्चिंत होकर के वो अपना करियर बना रहा है, जिसको कोई गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं है। और जिसको है ना, वो तो पूरा टेंशन में रहता है यार। हाँ आज मैं उसको कॉल नहीं करूँगा, नाराज़ हो जाएगी, मैं 1 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नाराज़ हो जाएगी। तो पूरा दिन उसका ये इसी में चला जाता है। ब्रह्मचारी लोग बहुत खुश रहते हैं, मैं आज मुझे पता चला यार, कोई टेंशन तो नहीं रहता ना, कम से कम बीवी बच्चों का टेंशन, ये वो। यार इस बहुत बहुत ख़राब चीज़ है ये, मैं सच बता रहा हूँ, औरत के चक्कर में कभी मत पड़ना, सच कह रहा हूँ। या तो दूसरा तरीका, अगर तुम पड़ गए हो, बहुत सारे लोग जिनकी शादी हो चुकी है, गर्लफ्रेंड है, तो ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। तुम लोग चूतिया हो, ज़्यादा फिक्र करने लगते हो कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, वो कैसी है नहीं है, गई है तो आई है कि नहीं आई, खो दूंगा मैं उसको। अरे वो जब समझ नहीं रही है तो उसकी फ़िक्र क्यों कर रहा है तू। समझ, भाई जिसके लिए तू खाना बना रहा है उसको स्वाद ही नहीं महसूस हो रहा है, तो तू उसकी फ़िक्र ही क्यों कर रहा है। तू भी फिक्र करना छोड़ दे। अगर उसको खुद महसूस हो जाएगा कि यार मेरी फ़िक्र नहीं करता है, देखना फिर वो तुम्हारे से कैसे प्यार करेगी। फ़िक्र ही मत किया कर, अब वो खुद समझेगी कि हाँ ये पहले तो फ़िक्र करते थे मेरा, अब नहीं करते। तो कुछ मत बोला करो, खुद समझ जाएगी, क्योंकि किसी को समझाना सॉल्यूशन नहीं है।
मोहब्बत सिर्फ भगवान से किया कर, सच बता रहा हूँ। दुनिया से उम्मीद लगा करके बैठता है कि ये मेरी बात मानेगी, मैं जो बोलूँगा वैसा करेगी। अरे क्यों करेगी वो, क्यों करेगी? आज के ज़माने में नहीं करती है। तू 2 बात बोलेगा, वो 4 बात बोलेगी, उसके पास 4 बहाने हैं, समझा? इसलिए अब इन चीज़ों से दूर रहा करो, मैं सच कह रहा हूँ। शादी हो चुकी है, गर्लफ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी फ़िक्र करना छोड़ दो, उसका परवाह करना छोड़ दो। जब किसी चीज़ को तुम आज़ाद कर देते हो ना, तो तुम्हारा टेंशन आधा हो जाता है। तुम टेंशन किसी का मत लो यार, दूसरे का टेंशन लेते हो, इसीलिए तुम लोग टेंशन में रहते हो। अपना समझ करके मेरी बीवी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, यही सोच के टेंशन लेते हो। मत लो, सिंपल है। किसकी ले रहे हो? किसी की भी टेंशन लेके जियो मत। कोई मरना है मरेगा, कोई जीना है जिएगा, उसका ज़िंदगी है। जिसको जो मन है वो करने दो, उसकी ज़िंदगी है, तुम्हें क्या परवाह है? किसी को रोक टोक मत करो, किसी को परवाह ही मत करो, अपने से मतलब रखो। हाँ, थोड़ा बहुत बात कर लो, लोगों से बात जैसे करते हो वैसे ही बीवी से भी बात कर लो, ये लोगों से जैसे रहते हो वैसा ही रहो। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम करोगे ना, लोगों की भाव दोगे, लोगों को परवाह करोगे, वो तुम्हें उतना ही ज़्यादा इग्नोर करेगा, उतना ही ज़्यादा बेवकूफ़ समझेगा।